उन्वान आहट वीरान हवेली का साया। ये कहानी एक ऐसी वीरान और पुरानी हवेली की है जिसके अर्द गिर्द हमेशा खामोशी का राज रहता था। गांव के लोग अक्सर इस हवेली के करीब जाने से डरते थे, क्योंकि उनके मुताबिक इस हवेली में खौफनाक साये मौजूद थे जो रात को हरकत में आते थे। ये हवेली गांव के किनारे पर वाक़ई थी, जहां ना तो कोई रोशनी पहुंचती थी और ना ही कोई कदमों की आहट सुनाई देती थी। कहा जाता था कि इस हवेली के अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे, मगर ये सब बातें ज्यादातर पुरानी कहानियों का हिस्सा थीं, और कुछ लोगों के नज़दीक ये महज अफसाने थे। कहानी का आगाज होता है एक नौजवान जूड़े से, जिनका नाम अली और सारा था। दोनों गांव के बाहर से आए थे और गांव के करीब एक छोटे से मकान में रहाइश पजीर थे। वो गांव में नौकरी की तलाश में आए थे, और एक दिन अली ने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना। इसे हवेली के बारे में जानने का इश्तियाक हुआ। सारा ने इसे मना किया, मगर अली के दिल में ये जानने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि आखिर इस हवेली के बारे में क्या सच है। अली ने फैसला किया कि वो इस हवेली का मुआयना करेगा, चाहे कुछ भी हो। एक रात जब गांव में हर तरफ खामोशी थी, अली ने हवेली जाने का इरादा किया। सारा ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर अली का फैसला अटल था। वो एक मशल उठाकर घर से निकला और सीधा हवेली की तरफ रवाना हो गया। गांव के लोगों ने इसे देखा, मगर कोई इसे रोकने की हिम्मत ना कर सका। सब ने सिर्फ दुआ की कि अली महफूज रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हवेली के अंदर जाना आसान नहीं था। अली जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। हवेली के अंदर गहरी तारीकी थी और हर तरफ गर्द और गुबार था। अली ने आगे कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, इसे अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवेली वाकई वीरान थी, मगर यहाँ कुछ था जो नजर नहीं आ रहा था। अली ने अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। अली जब हवेली के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ा तो अचानक इसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। ये पहला मौका था जब अली को खौफ महसूस हुआ, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, इसे किसी के हंसने की आवाज आई, मगर कमरा खाली था। अब अली को यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, मगर वो क्या है, ये जानना जरूरी था। अली ने हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने की कोशिश की, मगर हर कमरे में इसे कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होता। कभी कोई पुरानी तस्वीर दीवार से गिर जाती, तो कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता। अली को अब ये एहसास हो रहा था कि वो यहाँ अकेला नहीं है। हवेली में मौजूद कोई कुव्वत इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अली ने हिम्मत नहीं हारी और वो हवेली के मजीद अंदरूनी हिस्सों में जाने लगा। अली एक पुराने स्टोर रूम में पहुंचा, जहां इसे एक पुराना संदूक नजर आया। इस संदूक पर मिट्टी और जाले थे, मगर अली ने इसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही अली ने संदूक का ढक्कन उठाया, एक तेज हवा का झोंका आया और संदूक में रखी चीजें बखर गईं। उन चीजों में एक पुराना खत और कुछ पुरानी तस्वीर थीं। खत पढ़ते ही अली के होश अलिफाड़ गए। ये खत इस हवेली के मालिक का था, जिसमें एक खौफनाक राज छुपा था। खत में लिखा था कि यह हवेली एक सदी पहले एक दौलतमंद खानदान की थी, मगर इस खानदान पर एक बदरू का साया था। कहा जाता था कि इस खानदान ने किसी बेगुनाह औरत के साथ जुल्म किया था और उसकी रूह इस हवेली में कैद हो गई थी। ये रूह हर इस शख्स को निशाना बनाती थी जो इस हवेली में कदम रखता था। अली ने जब ये पढ़ा तो इसे हवेली के हर वाक़ये का मतलब समझ में आ गया, मगर अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। अली ने जल्दी से हवेली से निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक सियाह साया उसके सामने आ गया। ये वही बदरू थी जो इस हवेली में मौजूद थी। साया अली को देखते ही हंसने लगा और उसकी आवाज़ पूरे हवेली में गूंजने लगी। अली को लगा कि अब इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ चुका है, मगर वो हवेली से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। अली ने भागने की कोशिश की,
मगर हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। हर तरफ अंधेरा छा गया और अली को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मगर अचानक सारा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। सारा ने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया था और वो सब हवेली के बाहर खड़े थे। अली को अब सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया और वो था दुआ का। इसने अल्लाह से मदद की दुआ की और जैसे ही इसने दुआ ख़त्म की, दरवाजे खिलने लगे। अली तेजी से बाहर निकला और गांव वालों ने इसे फौरन अपने घेरे में ले लिया। साया अब भी हवेली के अंदर था, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। अली और गांव वाले समझ गए थे कि हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना होगा, ताकि कोई और इस खौफनाक जगह के करीब न जाए। गांव वालों ने हवेली के चारों तरफ दीवारें बना दे और इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अली और सारा ने हवेली के वाक़ये के बाद गांव को छोड़ दिया। उनके दिलों में हमेशा ये खौफ रहा कि कहीं वो साया दोबारा ना लूट आए। मगर वो जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात हासिल की थी। ये वाक़या गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गया और उन्होंने हमेशा के लिए इस हवेली को भूलने की कोशिश की। वक्त गुजरने के साथ गांव के लोग इस हवेली के बारे में बात करना छोड़ गए, मगर रात की तारीकी में कभी कभी वो आहटे और साए अब भी सुनाई देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो बदरू अब भी वहां मौजूद है और वो अपने बदले के लिए मुंतज़िर है। मगर अली और सारा को यकीन था कि वो हमेशा महफूज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुआ और ईमान के ज़रिए इस बुराई का सामना किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात खौफ और बुराई का सामना करने के लिए हमें अपने ईमान पर भरोसा करना पड़ता है। खौफनाक हवेली और उसके साए हमारे अंदर के खौफ की अलामत होते हैं, और सिर्फ दुआ और सच्चाई हमें उनसे निजात दिला सकती है।